लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्शन के सिस्टम का सहारा और एमसीक्यू हुआ तुम्हारा, अब तुम्हारे हवाले है एमसीक्यू साथियों। ट्रिक बताएंगे छोटी छोटी सी और क्वेश्चन को करेंगे द एंड, और ये रहेंगे टॉप 10 एमसीक्यू। 9 चैप्टर का पहला नंबर सिस्टम का एमसीक्यू का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कंप्यूटर महोदय लेके आए हैं। ये रहा। मैंने इन दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया, मैंने एक में इसलिए रखा है, शायद इसको एक में ही रखना चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन की श्रृंखला बड़ी हो जाती है, तो मैंने एक स्टेप से बना दिया। पहला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। पाई, हाँ पाई और 22/7 आप लोग समझते हैं कि पाई और 22/7 बराबर तो होता है, पर ये कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और ये याद रखें कि जो पाई होता है वो एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, जबकि उसकी जगह पे और 22/7 एक रैशनल नंबर है। पहली बात ये याद रखें। दूसरी बात 22/7 का वैल्यू भी याद रख सकते हैं आप लोग 3.142857, और ये रिपीटिशन में चलता है। ये क्या चलता है बेटे? रिपीटिशन में चलता है। और आपका जो पाई है वो है आपके पास 3.141592, और ये इसके ऊपर बार लगा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। बार ही नहीं लगा पाओगे आप, इसके ऊपर बार नहीं लगेगा पाई के ऊपर, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 3.14 तक, देखो दोनों में सेम है। तो ये एक एडिशनल नॉलेज था। बाकी आप इस क्वेश्चन के, इस प्रश्न के हिसाब से पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, 22/7 एक रैशनल नंबर है, 22/7 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो दूसरी तरफ दूसरा क्वेश्चन मैंने एक और उठाया साथ में, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। बेटा याद रखो, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर वी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर। जितने आप सोच सकते हो उतने आप बना सकते हो। इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर, ठीक है, इतने कर सकते हैं हम। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कंप्यूटर महोदय लेकर आए, मैंने थोड़े से क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है। द वैल्यू ऑफ 5 + 2√6, ये है इस क्लास का, ये स्टार प्लस क्वेश्चन है। तो अब आपको पढ़ाया क्या है? ऑप्शन के सिस्टम का सहारा है और एमसीक्यू तुम्हारा है। पहली बात, पहले इसको कराते हैं, ये मतलब सॉल्व कैसे होगा, बाद में इसका सिस्टम समझाएंगे। अब स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट को अगर उड़ाना है तो आपको इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। पहली बात क्या याद रखना है? स्क्वायर रूट हटाना है तो उसके ऊपर आपको स्क्वायर लगाना है, तो ये हटेगा। अगली बात, अगर √5 है, अब इसको ही देख लो, 2√6 है ना, तो 2ab बनेगा। अब 5 कैसे बनता है? 5 किसके रूट से बनेगा? नहीं पता लग रहा, देख लो, यहां से हिंट मिल जाएगा। 5 और 6 से तो 11 बन जाता है, 5 और 6 नहीं, 3 और 2 से तो 5 बनता है। तो √3 होगा, √2 होगा, तो मैंने ये उठा लिए। √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है, a² + b² + 2ab, ठीक है। 2 a की वैल्यू √3 रखी, b की वैल्यू √2 रखी, और ये पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर रखने से ये कट जाएगा आपका, ठीक है। √3 का स्क्वायर, अब स्क्वायर, अब ये क्या है? a का स्क्वायर, ये देखो ये क्या बना, ये अगर अभी नहीं है, सॉरी, तो ये तो मैंने एक स्ट्रेटजी बताया आपको, ये स्ट्रेटजी बताया आपको। अब ये क्या हो जाएगा? a² + b का स्क्वायर + 2ab, 2a और ये b, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि √3 + √2 का होल स्क्वायर, यही तो बनाना था स्क्वायर। और इसके ऊपर क्या है? ये अंडर रूट, क्या है इसके ऊपर? अंडर रूट, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर √3 + √2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में है? इसमें है। आप कैसे और पहचान सकते हो मैं वो बताता हूँ। पहली बात, ये ध्यान से देखना आप, ये क्या है? 2ab बनता होता है, ये क्या बनता है? 2a और b, और 2ab के लिए अब हमें पता है फॉर्मूला a² + b² + 2ab होता है, अगर ये प्लस का है, ठीक है ना। अगर ये माइनस का है, a² + b² - 2ab बनता है, यही बनता है। तो ये क्या होगा? a - b का पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर माइनस का साइन, अब देख लो तुम्हारे पास क्या है? प्लस का साइन है यहाँ पे, यहाँ पे क्या? प्लस का साइन। तो प्लस का साइन है तो माइनस वाले ऑप्शन तो पहले उड़ा दो, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बचे दो ऑप्शन आपके पास, √3 + √2 का ये। तो इसका अगर आप स्क्वायर करोगे, a² + a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, इतने से ही मेरे को पता लग गया।
ये कट गया ना, तो 3 और 2 क्या हो गया 5। मेरे को पहला टर्म ही पता लग गया, पहला टर्म इसका 5 रहेगा, तो 5 किस में, इसमें है। तो मतलब यही सही है, ये सौदा सही सौदा है, ठीक है। बाकी मैंने आपको दूसरा तरीका बताया भी इसको करना कैसे है, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बना के करना है। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा ही है फिर से। अब आपके पास माइनस वाला है, माइनस तो इसके आंसर प्लस वाले नहीं हो सकते, जैसे ये नहीं हो सकता, ठीक है। प्लस वाला और कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता। अब 2 में ट्राई कर लो। अब मुझे क्या बनाना है, 3 बनाना ना। 3 कैसे बनेगा, अगर इसका होल स्क्वायर करोगे, ये तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2a भी बन जाएगा, -2a और ये b, ठीक है। और ये तो √6 बना देगा, 2√6। यहाँ पे मेरे को तो √6 चाहिए ही नहीं ना, मेरे को तो √2 चाहिए। ये कट के भी ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 आ गया, मेरे को तो 5 भी नहीं चाहिए, तो ये भी ऑप्शन खत्म ही है। तो यही होगी, चेक करके देख लो, √2 - 1 का स्क्वायर, √2 - 1 का स्क्वायर करोगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 a की वैल्यू √2, √2 किसकी वैल्यू है, a की, b की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो रूट ये कट गया, 2 + 1 -2 √2 क्या बना, 3 - 2 √2। 3 क्या चाहिए था आपको, 3 - 2 √2 चाहिए था ना, नहीं, देखो रूट में चाहिए था, बना दिया हमने। क्लियर है सभी को, ऑप्शन है तो ऑप्शन का सिस्टम भी चलेगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, आगे देखो फिर नेक्स्ट। ये रहा आपके सामने, बट आप पूछ रहा है कि 7 + 4 √3, क्या बोल रहा है 7 + 4 √3, तो यही था हमारा √2 - 1, इसका ऑप्शन नहीं हमने टिक लगाया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये वाला, ये इसका सही उत्तर है, सही आंसर है, ठीक है ना। तो आगे देखो, अब क्या 7 + 4 √3 और x + 1/x, x की वैल्यू क्या है आपके पास 7 + 4 √3, दूसरा क्या है फिर 1/x निकालते हैं हम लोग, तो 1/x की वैल्यू क्या है वो ऐसे कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है, तो कर दो रैशनलाइज। हम लोगों ने सीखा कि जो यहाँ पे साइन है इसका ऑपोजिट साइन लग जाता है, लगा देंगे। क्लियर, तो 7 - 4 √3 नीचे a + b, a - b, ये क्या हो जाता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर -4 √3 का स्क्वायर, ये क्या जगह 7 - 4 √3, 7 का स्क्वायर 49, 16 48 हो गया। तो ये क्या होगा 7 - 4 √3, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, एक ही बात है, ठीक है। अब तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, ये 1/x की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। तो ये हो गया, बस करके कर दो ऐड। आपके पास क्या है, ये x और 1/x को ऐड करना है, x + 1/x को ऐड कर दो। x की वैल्यू क्या है 7 + 4 √3, 1/x की वैल्यू क्या है 7 - 4 √, अब 4 √3, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल होगा, 7 और 7 कितने हो गए 14 हो गए, तो 14 जहां पे होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 14 है कोई ऑप्शन में, यस, ये हो गया, ठीक है। बाकी एंड में आपको इसका भी शॉर्टकट सिखाएंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि पहला भी स्टार्टिंग है आपका सेशन, तो अभी ऐसे ऐसे चला रहे हैं। जब हम करेंगे सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि तब तक आपका ब्रेन इतना डेवलप हो जाएगा कि ये सारी कैलकुलेशन खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है, ऑप्शन से ही उड़ा देंगे, भी थोड़ा थोड़ा सा आपको समझाया जाएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन को करना है हमें, ये इसका मतलब क्या है, अब x की पावर n है, y की पावर n है, z की पावर n है, तो इसका मतलब क्या है कि पूरे की पावर क्या है n हो गया, यही हुआ ना मतलब इसका। तो ऐसा बोल सकते हैं हम p - 1 q, ये मल्टीप्लाई में हो रहा है, फिर क्या हो रहा है q - 1 और r, कुछ नहीं आप चलो अभी तो कुछ नहीं करते, r - 1 और p, ठीक है, पूरे की पावर क्या है स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, क्यू की पावर कुछ नहीं 1, आर की पावर कुछ नहीं 1, इसकी पावर कुछ नहीं 1, ठीक है। और मल्टीप्लाई में हम लोगों ने ये चीज सीखा है कि पावर्स क्या होती हैं प्लस, -1 की पावर +1 ऐड हो जाएगी,
क्यू का केस में क्या होगा, -1 की पावर +1 ऐड हो जाएगी। आर में भी यही होगा, ठीक है। एक चीज याद रखोगे, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। क्या होता है, पावर 1/2। तो इसको जब हम हटाएंगे तो ऊपर क्या लिख देंगे, पावर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें पता है एनीथिंग पावर 0, किसी का पावर अगर 0 हो तो आंसर हमेशा क्या होता है, 1। क्या आंसर लेके आता है, 1। पी का पावर 0, क्यू का पावर 0, आर का पावर 0, उसका पावर 1/2, किसी का पावर 0, आंसर 1। 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा आंसर देगा 1, चाहे एक की पावर इनफाइनाइट भी कर दोगे तो भी आंसर क्या देगा, 1। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास, ये 1 हो गया आंसर। क्लियर है। अगला एमसीक्यू आप देखो फिर, ये रहा, ये भी हमने एनसेट एग्जाम्पलर से उठाया और इसको चेंज किया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 256, अब ये फिर मल्टीप्लाई में है, तो बेस सेम है, पावर्स को सीधा ही क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, 0.16 प्लस 0.009। अब 256 है तो ये 0.16 प्लस 0.09, 0.09, तो ये 0.25 हो जाएगा जब आप ऐड करोगे। 16 और 9 25 होता है ना, ठीक है, तो कर दिया। अब 256 है, ये 2 की पावर कितने होती है, 16 16 256 होता है, 16 16 256। आप ऐसे बनाओगे ना तो 2 8 बार रिपीट होगा, 2 2 2 2, कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया, 16 हो जाता है ना, 4 2 8 2 16, फिर 2 2 2 2 ऐसे करोगे, ये तो ये ऐसे है। दो टोटल कितनी बार आ जाएगा, 8 बार आ जाएगा, कितनी बार आ जाएगा, 8 बार, और उसकी पावर 0.25। अब जैसे ही पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट को अगर फ्रैक्शन में बदले तो बाय ये हो जाएगा, यही होगा। फिर इसका कटिंग कर दो, 25 1 25, 25 4 100। अब पावर की पावर क्या होती है, पावर की पावर, तो पावर की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, mn। तो 2 की पावर 8 इंटू 1/4, तो 4 2 जा 8, तो 2 की पावर 2 आंसर कितना हो गया, 4। 2 की पावर 2 आंसर क्या होगा बेटे, 4 हो जाएगा आपके पास। क्लियर है। चलो फिर देखते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखो आपके सामने ये रहा, 3 की पावर 4 है, उसके बाद 16 की बाय 9, फिर ये 4/3। अब ये क्या है, 3 की पावर 6 लिख दिया मैंने, नीचे क्या है, 4 की पावर 6 लिख दिया। पावर को मैंने इसको और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 16 की पावर 5, ठीक है, यहाँ पे 9 की पावर 5 इज इक्वल टू 4/3। अगर ये 4/3 में चल रहा है तो इसको भी 4/3 में बना लेते हैं। 3 की पावर 6, इसको 4 की पावर 6, इसको क्या लिख सकते हो, 16 कैसे बनता है, 4 की पावर 2 से बनता है, 4 की पावर 2 उसकी पावर 5, 3/2 को क्या, 9 को क्या लिखे, 3/2 की पावर 5। तो ये क्या होगा, 3/6 इंटू 4/6 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर क्या हो गया, 10, 3 की पावर 10। और ये चीज ऐसे ही चल रहा है। क्लियर, कोई डाउट। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं, अभी जगह खत्म हो गया तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अगला स्टेप, 3 की ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं, अब डिवाइड हो रही हैं। डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस होती है। 3 की पावर 6 माइनस 3 की पावर 10, 3 की पावर 6 माइनस 10। यहाँ पे 4 की पावर, जब ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 10 माइनस 4 की पावर 6, और 4/3 की पावर x+2। ज़्यादा ही लंबा खिंच गया समझाते समझाते। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की आगे इधर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 की पावर क्या हो गया, माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 10 माइनस 6, फिर क्या आ गया आपके पास 4 इज इक्वल टू 4/3 की पावर x+2। अब ये माइनस में है पावर, तो ये प्लस में कैसे बनेगा, जब ये नीचे जाएगा तो 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 4/3 की पावर x+2। अभी इसको क्या लिख सकते हो आप, 4/3 की पावर पूरे की 4 इक्वल टू 4/3 की पावर x+2। अब बेस सेम एक बार कर दिया, ये चीज सेम कर दिया दोनों में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, निकाल देना आंसर। x+2 इधर आके क्या हो जाएगा, -4 -2, कितना हो गया, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 जहां पे होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है।
चलो फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बार वाला। तो ये क्या लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ 2 + 4, ये लिखा है, तो इसको 2 + 0.45 लिख सकते हो। उसके ऊपर क्या है, बार। फिर 0.36 उसके ऊपर बार। अब बेटा बार वाले क्वेश्चन को तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे, और ये आपको देखना पड़ेगा। अब ये मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 45। एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे आपके पास जो भी चीज है 0.ABC, इसके ऊपर बार है, तो जिनके ऊपर बार है उतने 9 ले लो। क्या ले लो, उतने 9 डिनोमिनेटर में। पॉइंट के बाद जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 ले लो, 0 ले लो। अब इसमें से क्या करना है, पहले तो इसको भूल जाओ कि इसके ऊपर एक बार है कोई ABC, और उसमें से फिर माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है, ऐसे। तो ये जो P/Q फॉर्म आपकी डायरेक्ट आ जाएगी। तो इस केस में क्या है, तो अब अगर आप सॉल्व करोगे, अगर जो मैंने तरीका बताया, कहाँ गया, हो गया। 1 मिनट बच्चे, ये हैंग ही हो गया। क्या हो गया, फिर से करके देखते हैं इसको। 1 मिनट लाइन पे बने रहे। हाँ, हो गया सेट। 45/9, फिर उसके बाद 36/9, 9 हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। जो मैंने तरीका बताया इसको सॉल्व करने का, वो ये तरीका रहेगा। ऑप्शन का सिस्टम है, फिर इतना लंबा नहीं खींचेंगे। 99 की पावर, जब आप इसको, मतलब अगर नहीं पता लग रहा तो आप इसको पहले P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ये आपका होमवर्क ही हो जाएगा। इसको P/Q फॉर्म में अलग क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। बाकी एडवांस फॉर्मेशन है वो आपको समझनी है। 99 का डबल, ये जब ऊपर आएगा मल्टीप्लाई होता है ना, 99 का डबल 198 हो जाएगा। फिर 45 ऐड करोगे, फिर 36 ऐड करोगे, ठीक है। अब 8 5 13, 13 और 6 19 हो गया। 1 9 10, 10 4 14, 14 और 3 17, 1, और ये हो जाएगा 2 अपॉन 99। तो 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 9 11 जा 31/99। क्लियर है, समझिए मेरी बात। तो ये हो गया आपके सामने आंसर। अब देखो नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो याद रखना, रट्टा लगाना आपने। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिख सकता है, क्योंकि अगर टीचर ने थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछने उससे लहजे से, ये इंपॉर्टेंट। रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा, याद रखना आपको, या तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में होना चाहिए, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। फिर ये क्या होना चाहिए, आइदर। आइदर का मतलब यही हो गया, या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, या, पर ये नहीं बना, नॉन रिपीटिंग लिखा हुआ हमारा, कहाँ है, ये रहा, आइदर टर्मिनेटिंग, और क्योंकि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, यही तो देखा है, रिपीटिंग होना चाहिए। और रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग ना लिख देना, ठीक है। आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्लियर है, तो ये है समझ। अगला क्वेश्चन देखो, फिर ये रहा, एन इरेशनल नंबर। ओहो, क्या क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन है, आ सकता है। एक इरेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। इरेशनल नंबर कैसे निकलता है, अगर ए और बी के बीच में, याद रखो, ए और बी के बीच में अगर तुम्हें इरेशनल नंबर निकालना है, तो हमेशा क्या होगा, स्क्वायर रूट करो, किसका, पहले और दूसरे नंबर का, आपको एक इरेशनल नंबर मिल जाएगा। अब इसका और इसका निकालना है, तो स्क्वायर रूट करना है, किसका, √2 इंटू √3 का। तो ये क्या आ जाएगा, √6, ठीक है। तो मैंने क्या सिखाया आपको, इसका मतलब क्या होता है, 1/2 होता है पावर। तो रूट का रूट है, तो 6 की पावर 1/2, उसकी पावर फिर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। 6 की पावर 1/4, 6 की पावर क्या हो गया, 1/4, आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है सभी को, 6 की पावर 1/4 हो गया आपका आंसर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, आप अपना ध्यान रखें, जय हिंद।